हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी भाइयों को एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2026-27 के अंतर्गत जो NER गोरखपुर की तरफ से रेलवे की अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आई हुई थी, इसके मेरिट लिस्ट को लेकर, इसके रिजेक्शन लिस्ट को लेकर और इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, इस चीज़ों पर हम संपूर्ण तरीके से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने जो है कि कल एक वीडियो बनाया हुआ था NCR प्रयागराज की फाइनल ज्वाइनिंग को लेकर, तो उस वीडियो के नीचे हमारे बहुत सारे छात्रों का जो है कि कमेंट आ रहा था कि भाई जो है कि NER गोरखपुर के जो तरफ से जो रेलवे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई थी, क्या इसके मेरिट लिस्ट को लेकर कोई अपडेट है। तो भाइयों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो NER गोरखपुर होता है, यहाँ पर पहले मेरिट लिस्ट, DV की मेरिट लिस्ट आने के पहले एक रिजेक्शन लिस्ट आती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, अभी तक रिजेक्शन लिस्ट भी नहीं आई है। तो इसलिए जो है कि बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे कि इतना टाइम होगा, अभी तक ना रिजेक्शन लिस्ट आई है। तो रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई तो मेरिट लिस्ट कैसे आएगी अभी। तो इसी को लेकर जो है कि सभी बहुत सारे छात्र जो है कि कमेंट कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से इन सभी का जो है कि प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह आपको जो है कि थंबनेल में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही, NER गोरखपुर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से जो है कि डिफरेंट क्लस्टर, जैसे कि लखनऊ, इसमें लखनऊ आता है, गोरखपुर डिवीज़न आ जाता है, इज्जत नगर और बनारस, इतने डिवीज़न आते हैं। डिवीज़न के अंदर जो है कि अलग अलग करके जो है कि फिर यूनिट्स होते हैं, उनके अंदर फिर वहाँ पर जो है कि वैकेंसीज आती है। तो इनमें अगर हम बात करें तो टोटल 4 डिवीज़न के तरफ से जो वैकेंसी थी, लखनऊ, गोरखपुर, इज्जतनगर और जो है कि बनारस। अब दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में कि इसकी मेरिट लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है, यानी कि इसकी मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है, क्या इस पर कोई अपडेट NER गोरखपुर की तरफ से आया हुआ है या नहीं। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। और फिर हम बात करेंगे कि इसकी रिजेक्शन लिस्ट, यानी कि क्या रिजेक्शन लिस्ट को लेकर कोई अपडेट है कि रिजेक्शन लिस्ट किस डेट तक आ सकती है। और दोस्तों, फिर हम इस पर बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर, फिर इसका जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि इस बार कितना कट ऑफ आपका है, तो आप सेफ जोन में आते हैं दोस्तों, आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा। फिर दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही, अभी जो है कि NER गोरखपुर की तरफ से जो बच्चे जो है कि अप्रेंटिसशिप का जो कर रहे थे 2024-25 वाली वैकेंसी में, उनका जो है कि रिजल्ट आया हुआ था। अभी एक मंथ हुआ है, एक मंथ पहले जो है कि उसका रिजल्ट आया हुआ था। तो उसमें जो आपको बता दें कि बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि उनका जो NAC मार्क्स होता है, उस मार्क्स को बहुत ही कम दिया गया। यानी कि जो NAC मार्क्स था वो बहुत कम दिया गया। जैसे कि भाई आप लोग को पता है, जब बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनका जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर उनका जो है कि परसेंटेज होता है कि आप कितने परसेंटेज से पास हुए। तो भाई, जैसे कि आप लोग को बता दें कि जो अप्रेंटिसशिप होता है, तो बच्चों को जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उन्हें जो उनकी मार्कशीट वगैरह जैसे कि मिलती है, उनको सर्टिफिकेट मिलता है, उनमें उनका परसेंटेज रहता है कि कितने परसेंट पर से वहाँ से वो पास हुए हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है, नहीं पता होगा तो आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जोन या ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न जो है कि 90+ नंबर दे रहे हैं। जी हाँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न जो है कि 90+ नंबर दे रहे हैं। यहीं पर जो NER गोरखपुर है, यहाँ पर बच्चों का नंबर को बहुत ही कम कर दिया गया। यानी कि बच्चों का नंबर आपको बता दें कि 72 नंबर से लेकर के 78 नंबर तक ही दिया गया। हाँ भाई, सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 78 है। यानी कि जिस बच्चे को सबसे हाई परसेंटेज दिया गया है, उसे जो है कि 78% दिया गया है। अब दोस्तों, आपको पता ही है कि NAC मार्क्स का जो है कि आपके जो है कि CBT एग्जाम में, यानी कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में कितना बड़ा रोल होता है। जैसे कि आपके सिलेक्शन का मानकर चलिए कि 80% रोल आपका यहाँ से हो जाता है। यानी कि जैसे कि आप लोग को पता है, जो आप जब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जैसे कि आप कोई बच्चा CCA क्यों करता है, वो एक अप्रेंटिसशिप इसीलिए करता है कि उसे आगे चल के जो है कि रेलवे के ग्रुप डी में जो है कि छूट मिलेगी। तो भाई, जैसे कि आप लोग को पता है, ग्रुप डी में जो मार्क्स जुड़ता है वो आपके NAC का मार्क्स, यानी कि जब आपने अप्रेंटिस किया उसका 1/3 जुड़ता है। यानी कि उसका जो है कि 1/3 जुड़ता है, और आपका जो CBT एग्ज़ाम होता है उसका जो है कि 2/3 मार्क्स जुड़ता है। तो यह जानकारी तो आपको पहले से। अब अगर आपका NAC में मार्क्स कम है, यानी कि अगर आपका, मान लीजिए NAC में मार्क्स अगर आप 78 पाते हैं, अगर आपके डिवीज़न में आपको जो कि 78 मार्क्स दिया गया, तो इसका आपको जो है कि 2/3 ही, जैसे कि इसका 1/3 आपको जो है कि आपका इसका 1/3 ही आपके उसमें जुड़ेगा। यानी कि आपके जो CBT, यानी कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका 1/3 यहाँ से जुड़ेगा। और यहीं पर अगर कोई बच्चा जो है कि, एक मिनट दोस्त, यहीं पर अगर कोई भाई 90 लेकर आता है, अगर कोई भाई 90% लेकर आता है, तो उसका अगर 1/3 जुड़ता है, तो यहाँ से उसको डायरेक्ट 30 नंबर उसके जो है कि CBT एग्ज़ाम में काउंट हो जाते हैं। यहीं पर अगर कोई बच्चा जो है कि NAC में अगर 60 मार्क्स लाता है, तो इसका अगर 1/3 करेंगे, तो उसका अगर 1/3 हम करेंगे, तो 60 का 1/3 हम करेंगे
तो 3 दूनी 6 यानी कि 20 मार्क्स ही उसका काउंट होगा। यानी कि जिसका 90 था उसे डायरेक्ट 30 नंबर यहाँ से मिल गया, और फिर जिसका जो है कि 60 था उसे 20 ही मिला। तो इसलिए दोस्तों आपका एनएससी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि यह बच्चा तो आपसे वैसे ही 10 नंबर आगे हो गया। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में एक नंबर का कितना रोल होता है, पॉइंट में नंबर का कितना बड़ा, पॉइंट से नंबर बच्चे रह जाते हैं। तो यहाँ से 10 नंबर डायरेक्ट आगे हो गए। अब जो है कि एनईआर गोरखपुर था वो अपना नंबर जो है कि कम दे दिया, बच्चों को जो है कि 78 हाईएस्ट परसेंटेज दिया। अब और डिवीज़न के बच्चों का जो है कि 90% रहेगा, तो वो बच्चे वैसे ही आगे हो जाएंगे। तो इसलिए भाई आपको यहाँ पर हमने पहले ही रख दिया, यहाँ से अप्रेंटिस करने वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना। और जैसे कि आप लोग को पता है, जब बच्चों का मार्क्स कम दिया गया, जैसे कि 72, 73, 75, 78 तक मार्क्स दिया गया, तब बच्चों ने जो है कि प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो वहाँ पर बताया गया, जैसे कि हमने आपसे को पिछले वीडियो में उसकी फोटो वगैरह भी दिखाया था कि किस तरीके से बच्चों ने जो है कि प्रोटेस्ट किया था मार्क्स को लेकर। तब जो है कि वहाँ से ये बताया गया था कि आपका नंबर जो है कि वो इंक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि आपके मार्कशीट में, आपके सर्टिफिकेट में करेक्शन करके उनके मार्क्स को बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अभी तक मार्क्स को बढ़ाने की कोई भी जो है कि प्रक्रिया नहीं हुई, यानी कि अभी तक मार्क्स को बढ़ाया नहीं गया है। तो कट ऑफ को बढ़ाया नहीं गया। जैसे ही मतलब कोई अपडेट आता है, जैसे ही जो अगर उनके बच्चों के नंबर में जो है कि इंक्रीमेंट होता है, यानी कि बच्चों के नंबर को जो है कि बढ़ाया जाता है, तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और क्या आपको अप्रेंटिसशिप करना यहाँ से ठीक रहेगा। तो भाई जैसे कि अपडेट कोई आता है कि नंबर यहाँ से बढ़ता है बच्चों का, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर आप अप्रेंटिसशिप यहाँ से करिएगा। नहीं तो अगर आपका नंबर नहीं बढ़ता है तो आप जो है कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं अलग पर होता है तो आप वहीं से अप्रेंटिस कर लेना, ना कि एनईआर गोरखपुर से करना। दोस्तों हमारी तो यही राय है कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं और हो रहा है तो आप वहीं से करिएगा, क्योंकि आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप केवल एक ही बार होता है। और अगर नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था और इस बार आपका कितना बनना है। तो आपके सिलेक्शन होने का जो दोस्तों 100% चांस, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। दोस्तों आपको ले चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर चलने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में आपको रेलवे से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, या अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स आती हैं तो सबसे पहले आपको हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। और जी हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, रेलवे टारगेट 9792 के नाम से है। आप जाइएगा, टेलीग्राम से सर्च करिएगा, नहीं तो जो है कि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, सबसे पहला अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर, कोई भी अपडेट आता है तो पहला अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ, फिर हम बताएंगे कि कितना परसेंटेज अगर आपका है तो इस बार आपका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आप कट ऑफ को देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2025-26, यानी कि जो 2025-26 के लिए वैकेंसी आई हुई थी, ये उसका कट ऑफ है। कट ऑफ मार्क्स ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आप अपने ट्रेड वाइज जो है कि कट ऑफ को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहला ट्रेड जो है कि हमारा है वो कारपेंटर ट्रेड है। कारपेंटर ट्रेड में दोस्तों आप देख लीजिए, ऑन रिजर्व का कट ऑफ जो है कि 56 गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। एससी का कट ऑफ जो है कि 58 गया हुआ था। एसटी का कट ऑफ 65 गया हुआ था। दोस्तों हम आपको पॉइंट में नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं पॉइंट में, आप देख लीजिए। ओबीसी का कट ऑफ जो है कि 53 गया हुआ था। एक सर्विसमैन का कट ऑफ 65 गया हुआ था और पीडब्ल्यूबीडी का कट ऑफ जो है कि 59 गया हुआ था। फिर इसी तरह दोस्तों आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा ट्रेड है हमारा इलेक्ट्रीशियन में आप देख सकते हैं रिजर्व का कट ऑफ 88 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 84 गया हुआ था। एससी का कट ऑफ 86 था। एसटी का 84 था। ओबीसी का 87 था। एक सर्विसमैन का 84 था और जो है कि पीडब्ल्यूडी का जो है कि 86 कट ऑफ गया हुआ था। इसी तरह आप और ट्रेड का देख सकते हैं, फिटर का देख लीजिए, फिटर का रिजर्व का 82 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 73, एससी का जो है कि 80 था। एसटी का 76 था। ओबीसी का 81 था। एक सर्विसमैन का 76 था और पीडब्ल्यूडी का जो है कि 80.05 कट ऑफ गया हुआ था। इसी तरह आपको हम सभी ट्रेडों का बता दे रहे हैं। मैकेनिक्स ट्रेड में आप देख लीजिए, रिजर्व का 84 गया होता है। ईडब्ल्यूएस का 76, एससी का 83, एसटी का 77, ओबीसी का 82, एक सर्विसमैन का 80 और पीडब्ल्यूडी का 81 गया हुआ। इसी तरह हमारा अगला ट्रेड है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक में आप देख लीजिए, रिजर्व का जो है कि 84 गया होता है। ईडब्ल्यूएस का 78, एससी का 82, एसटी का 79, ओबीसी का 83, एक सर्विसमैन का 76 और पीडब्ल्यूडी का जो है कि 82 कट ऑफ गया हुआ था। फिर दोस्तों आप यहाँ पर पेंटर ट्रेड का देख सकते हैं। पेंटर ट्रेड में आप देख लीजिए, रिजर्व का 61 गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। एससी का 54 था। एसटी का 73 था। ओबीसी का 58 था। एक सर्विसमैन का 50 था और पीडब्ल्यूडी का जो है कि 71 कट ऑफ गया हुआ था। और ट्रेड का दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं भाई, आप यहाँ पर देख लीजिए ट्रीमर ट्रेड का। ट्रीमर ट्रेड में आप देख सकते हैं, रिजर्व का 65 कट ऑफ गया होता है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी। एससी का 62 था। एसटी का कोई वैकेंसी नहीं थी। ओबीसी का 70 कट ऑफ था। फिर दोस्तों यहाँ पर टर्नर ट्रेड में रिजर्व का 85 कट ऑफ गया हुआ था। ईडब्ल्यूएस का 83, एससी का 84, एसटी का 74 और ओबीसी का 84 गया हुआ था। इसी तरह एक पीडब्ल्यूडी का भी देख सकते हैं, यहाँ पर 82 कट ऑफ गया हुआ था। अगला ट्रेड है वेल्डर। वेल्डर ट्रेड में आप देख सकते हैं, रिजर्व का कट ऑफ 81 था। ईडब्ल्यूएस का 70 था। एससी का 79 था। एसटी का 72 था। ओबीसी का 80 था और पीडब्ल्यूडी का जो है कि 82 था। एक सर्विसमैन का 74 कट ऑफ गया। अब दोस्तों आपने देख लिया कि कट ऑफ जो है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है कि कितना गया हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि 2026-27 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है
इसका जो है कि एक्सपेक्टेड कटअप जो है कि कितना रहने वाला है। तो भाई आपको बता दें, जितना प्रीवियस ईयर कटअप था इससे अगर -2 आपका बनना है तो आपके सिलेक्शन होने के यहाँ से 100% चांस है। -2 -3 करके आपका बनना है, आप अपने ट्रेड वाइज देख लीजिएगा तो आपके सिलेक्शन का 100% चांस है। अब कुछ छात्र कमेंट करेंगे कि -2 -3 कैसे होगा। तो भाई जैसे आपको बता दें कि -2 -3 इसलिए होगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है एनसीआर की तरफ से वैकेंसी आई हुई थी, एनसीआर की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी, एनआर की तरफ से आई थी, और जो है कि और जैसे कि भाई आपको पता है कि ईआर की तरफ से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी। तो इन सभी में जो है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि जिनका हाई परसेंटेज था वो सभी यहाँ पर जो है कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि वो बच्चे यहाँ पर भी फॉर्म फिल किए होंगे, हालांकि जैसे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन उन्होंने फॉर्म जो है कि यहाँ से भी फिल किया होगा, यानी कि एनईआर। तो इससे यह मतलब निकलता है इसका कि जो पहली मेरिट लिस्ट होगी इसका कटअप जो है कि हाई जाएगा, फिर जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी इसका कटअप जो है कि बहुत ही लो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप में कहीं नहीं हो रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा। अब भाई हम बात कर लेते हैं कि इसकी मेरिट लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है और इसके रिजेक्शन लिस्ट को लेकर क्या अपडेट है। तो भाई जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसकी मेरिट लिस्ट आपको 5 मार्च तक देखने को मिल जाएगी, लेकिन भाई आपको बता दें कि यहाँ पर जो एनईआर गोरखपुर है यहाँ पर थोड़ा वो अपडेट कर रहे हैं, यानी कि अभी तक जैसे कि एनईआर गोरखपुर में साल में जैसे कि ईयर में 2 बार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती थी अभी तक, लेकिन अब इन्होंने जो है कि नया नियम लागू करने वाले हैं लोग कि साल में केवल एक ही बार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी देने वाले हैं, जैसे कि और डिवीजनों में होता है। जैसे कि और डिवीजनों में कैसा होता है, जैसे कि ईआर, ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, प्रयागराज में केवल साल में एक ही बार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है। तो इसी तरह ये भी करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर रिजेक्शन लिस्ट में थोड़ी देरी कर रहे हैं, हालांकि क्योंकि जैसे कि पुराने बच्चे थे उन्हीं के स्थान पर ही भी नए बच्चे भरे जाएंगे। तो इसका मतलब यह निकलता है कि इसका जो रिजेक्शन लिस्ट होगा वो आपको मार्च में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका रिजेक्शन लिस्ट जो है वो आपको 15 मार्च तक देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च तक आपको इसकी रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी। तो इसका जो है कि डीवी की, यानी कि जो डीवी की मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी, डीवी लिस्ट जो आपको देखने को मिलेगी ये जो है कि मार्च लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में, यानी कि अप्रैल के शुरुआत में इसके डीवी की मेरिट लिस्ट मिलेगी। मानकर चलिए 10 अप्रैल तक आपको इसकी मेरिट लिस्ट 100% देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से आपको टाइम लगेगा, अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो आप जो है कि वेट करिएगा दोस्तों, अगर आपने इतना वेट किया है। और भाई आपको बता दें, अगर आपका सिलेक्शन कहीं और हो रहा है तो आप यहाँ के भरोसे मत बैठिए, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, हमने बता रखा है कि यहाँ पर नंबर को भी लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। तो अगर आपका सिलेक्शन कहीं अलग हो रहा है तो आप यहाँ से मत करिए, और अगर आपका परसेंटेज कम था, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था, तो आप यहाँ से 100% कर लीजिए। तो भाई आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए तुरंत आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।